गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाकी तो हमने कल पढ़ लिए थे, बाकी जो 4 बच गए थे वो आज पढ़ेंगे। कोटेशन मार्क, अपोस्ट्रोफ मार्क, हाइफन, एलिप्सिस। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोटेशन मार्क होता क्या है? कोटेशन मार्क इन्वर्टेड कोमा भी बोलते हैं। कोटेशन मार्क को कोमा भी बोलते हैं। ये 2 तरह से यूज होता है, सिंगल और डबल। ठीक है, कौन कौन से यूज होते हैं? सिंगल और डबल। इन्वर्टेड कोमा भी बोला जाता है इसको। जो ब्रिटिश इंग्लिश है शुरुआत से ट्रेडिशनल रूप से वो सिंगल का यूज करती आई है, सिंगल कोटेशन मार्क का। लेकिन वर्तमान में इन प्रेजेंट टाइम डबल भी यूज करने लग गए हैं। ठीक है, और अमेरिकन जो इंग्लिश है उसमें शुरू से ही डबल कोटेशन मार्क का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये किस में यूज किया जाता है ये पढ़ते हैं। किसी भी चीज का टाइटल दिखाने के लिए, जैसे हम कोई स्टोरी लिख रहे हैं, कोई एसे लिख रहे हैं, कोई पोएम लिख रहे हैं, तो उसका टाइटल दिखाने के लिए कोटेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक पोएम है, जॉन किट्स पोएम ऑड टू अ नाइट एंगल इज वेरी गुड। अब यहाँ ऑड टू अ नाइट एंगल को दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कोटेशन मार्क का, सिंगल कोटेशन मार्क का। ठीक है, दूसरा यूज किया जाता है इसका डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा डायरेक्ट स्पीच में इसका यूज किया जाता है। जैसे ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम हियर इन्वर्टेड कोमा बंद फुल स्टॉप। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं अपोस्ट्रोफ। अपोस्ट्रोफ किसी भी चीज का स्वामित्व दिखाने के लिए, ठीक है, जी ये मेरी चीज है या उसकी चीज है, वो दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफ का प्रयोग किया जाता है। ये सिर्फ किस में यूज किया जाता है? नाउन के साथ यूज किया जाता है। वो भी कौन से नाउन? जो संजीव है, निर्जीव नाउन के साथ इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे राम्स हाउस, राम संजीव है। ठीक है, राम्स हाउस, स्वामित्व भी है, राम का घर, ये दिखाने के लिए इसमें यूज किया जाता है। उसके बाद किसी भी चीज का संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं डोंट वेस्ट टाइम। अब DON अपोस्ट्रोफ T, N बीच में से हटा दिया, संक्षिप्त कर दिया। ठीक है, या लिखना हो I अपोस्ट्रोफ M, IM की पूर्ति कर देगा, कम करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, 2 क्लियर हो गए। अब हम पढ़ते हैं हाइफन। हाइफन किस में यूज किया जाता है? कंपाउंड नंबर में यूज किया जाता है। जैसे 35 कंपाउंड नंबर है, दोनों लिखने हैं 30-5। ठीक है, फिर यूज किया जाता है कंपाउंड वर्ड में। कंपाउंड वर्ड में जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कंपाउंड वर्ड है, इनमें यूज हो गया। उसके बाद हाइफन का यूज किया जाता है 2 नंबर्स के अंदर। जैसे 2005-2010, 2 नंबर्स के बीच में, 2 सन्स के बीच में हमने इसका यूज कर दिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एलिप्सिस। अब कोई बात कह रहा है अपनी, कोई स्पीकर अपनी बात कह रहा है, उसकी बात के बीच में कोई इंटरप्शन आ जाता है, कोई ब्रेक आ जाती है, उसकी बात रुक जाती है किसी कारणवश, तो उसको दिखाने के लिए एलिप्सिस का यूज किया जाता है। डॉट 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 डॉट। जैसे आई ट्राई टू आंसर बट, बोलना चाह रहा था लेकिन किसी कारणवश रुक गया, तो वहां किसका यूज करते हैं? एलिप्सिस का। ठीक है।